राज्यसभा के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है, लेकिन मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हैं। तारिक साहब, जिस तरीके से 10 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किए, उसके बाद से महाराष्ट्र में लगातार ये बातें सामने आ रही है। कई ऐसे नेताओं का बयान आ रहा है कि इमरान प्रताप गढ़ी से बड़े काबिल लोग कांग्रेस में मौजूद हैं। मुस्लिम नेताओं की अगर बात करें तो वो मौजूद है, लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी की चॉइस गलत है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है। और कोई भी फैसला जब लिया जाता है या कांग्रेस अध्यक्ष लेती हैं तो वो तमाम चीज़ों को सामने रख कर लेती है। जहाँ तक के इमरान प्रताप गढ़ी का सवाल है, ठीक है, नौजवान है, यंग है, एनर्जेटिक है और एक अच्छे कवि भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई विरोध हो रहा है। वो ठीक है, कुछ लोग जो लोग उम्मीद में थे, जिनको ये आशा थी कि शायद हमको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, तो पार्टी में सबको तो मौका एक साथ नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हमको लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो अगर थोड़ा बहुत किसी प्रकार का अगर असंतोष भी है तो वो सेटल हो जाएगा। उसमें कोई कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। उनके चुनाव पर उसका कोई असर होगा, मुझे नहीं लगता। कितने आश्वस्त हैं आप कि 10 के 10 उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित होगी? क्योंकि अभी कुछ देर पहले राजस्थान में पूर्व राज्यसभा के सांसद जो कि निजी मीडिया के मालिक हैं, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। हरियाणा में एक निजी मीडिया के मालिक हैं, उन्होंने बीजेपी के समर्थन से नॉमिनेशन फाइल किया है। क्या आपको लगता है कि इससे पहले भी हरियाणा में ऐसा हो चुका है, गड़बड़ी हो चुकी है, कांग्रेस के समर्थन होने के बावजूद भी कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीत पाया? क्या आपको लगता है कि जो तीसरा उम्मीदवार है राजस्थान में, प्रमोद तिवारी या अजय माकन हरियाणा से, उनका खेल खराब करने की कोशिश तो बीजेपी नहीं कर रही है? नहीं, बीजेपी तो करेगी। बीजेपी से कोई अच्छे काम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और हम विपक्ष में हैं और जाहिर है कि वो हमारे राइवल हैं, तो वो उनकी अपनी पूरी कोशिश होगी कि हमारे उम्मीदवार को किसी तरह हराया जाए। और इसीलिए उन्होंने धन्ना सेठों को उतारा है ताकि ख़रीद बिक्री की जा सके वोटों का। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारा जो स्टेट लीडरशिप है दोनों जगह, चाहे अशोक गहलोत जी हों या उनके दूसरे साथी हों, और यहाँ हुड्डा जी हैं, वो सक्षम हैं। और दोनों ही हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे, जीत कर आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तारिक साहब, एक और मामला है। कुछ दिन पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और अब खबर ये आ रही है कि 2 तारीख को वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ऐसे तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि किसी भी पार्टी में जा सकता है। लेकिन हमको लगता है कि ऐसे लोग जो अ, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, वैसे लोग कांग्रेस से जाएं तो बेहतर है। वो कांग्रेस के लिए एक तरह से अच्छा है, कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा है। क्योंकि ये जो दोहरी कैरेक्टर जिसको कह सकते हैं, डबल कैरेक्टर जो होता है, ये कभी भी पार्टी को छोड़ सकते हैं। इनका ना कोई कमिटमेंट है, ना कन्विक्शन है, ना विचारधारा है, ना सिद्धांत है। तो इनको तो किसी तरह पावर चाहिए, सत्ता चाहिए। हमको लगता है कि और भी बहुत सारे दबाव हैं उनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी वजह से वो जो कहा जाए कि कुछ उनकी मजबूरी भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो शायद उनको राहत मिल जाएगी। आपको लगता है कि जो आरोप उन्होंने लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हें काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं, उन्हें वो स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद भी वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन निजी स्वार्थ या जो निजी बातें उनकी छुपी हुई थी, वो बातें सामने आ गई कि इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत सम्मान उनको दिया। पार्टी में आते ही उनको कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष पूरे प्रदेश का बना दिया। वो काम भी दिया उनको, किसी और काम से कोई किसी को रोकता नहीं है। हम लोग भी राजनीतिक दल में काम करते हैं तो कोई थोड़ी मना करता है कि आप ये काम मत करो, वो काम मत करो। जहाँ जाना होता है जाते हैं, जहाँ कार्यक्रम करना होता है कार्यक्रम करते हैं। तो उससे तो उनको रोका नहीं गया, ये गलत उनका आरोप है। लेकिन असल वही है कि जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया था, जिसकी वजह से उनको लगा कि अब हमको अगर हम बच सकते हैं, मेरी हिफाजत हो सकती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है।
धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अजय के साथ अमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।